नमस्कार, न्यूज़ अभी तक ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक नई खबर के साथ ये खबर है राष्ट्रीय संत दुर्बलनाथ महाराज की 163वीं जयंती समारोह की। अलवर 15 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय संत दुर्बलनाथ महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में श्री दुर्बलनाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति अलवर रजिस्टर्ड छैल बिहारी किराड़ और इनकी कार्यकारिणी के तत्वाधान में भव्य शोभा यात्रा, झांकी एवं भंडारे का शानदार आयोजन किया गया। राष्ट्रीय संत दुर्बलनाथ महाराज की झांकी अलवर शहर के जगन्नाथ मंदिर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ध्वज पताका लहरा कर श्री दुर्बलनाथ यात्रा, राम रथ यात्रा और कलश यात्रा को रवाना किया। इस रवानगी में राज्य मंत्री संजय शर्मा, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, महापौर घनश्याम गुर्जर, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, नवनिर्वाचित अध्यक्ष संयुक्त व्यापार मंडल हरमीत सिंह, मेहंदी रत्ता, पंडित जले सिंह, खटीक समाज के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह निर्भय, खटीक समाज रतन मदन लाल सोलंकी सावरमल, संजय बुटोलिया तथा समिति अध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ ने ध्वज लहराकर शोभा यात्रा को रवाना किया। शोभा यात्रा अलवर शहर के मुख्य बाजार त्रिपोलिया बाजार, होप सर्कस, घंटाघर, भगत सिंह सर्कल, अम्बेडकर सर्किल होते हुए श्री खटीक छात्रावास जेल चौराहे पर पहुंची। समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ ने बताया कि राष्ट्रीय संत दुर्बलनाथ महाराज के अवतरण के उपलक्ष्य में लगभग 35 सालों से बाबा के जीवन दर्शन से संबंधित शोभा यात्रा, झांकी और भंडारे का आयोजन करते आ रहे हैं। झांकियों में महाराज के उपदेश व चमत्कार से संबंधित विषय वस्तु शामिल किए जाते हैं। यात्रा संतों के सानिध्य में निकाली गई, जिनमें पूजनीय शोभानाथ महाराज आश्रम शहद का, बुटोली थड़ी आश्रम के संत छोटूनाथ महाराज, गोरक्ष आश्रम के संत शुक्रनाथ महाराज रथ में सवार रहे। जगन्नाथ मंदिर के महंत पंडित धर्मेंद्र शर्मा ने विधि विधान के अनुसार इस पवित्र रथ यात्रा की पूजा अर्चना की और रथ में सवार होकर शहर वासियों को प्रसाद वितरण किया। राष्ट्रीय संत दुर्बलनाथ महाराज की 163वीं भव्य शोभा यात्रा अलवर शहर में आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में सबसे पहले श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान, उनके बाद संत शिव गोरखनाथ, गरीबनाथ, संत दुर्बलनाथ महाराज, राम दरबार, भगवान राधा कृष्ण, भगवान शिव पार्वती, राम जन्मभूमि के राम लला की मनमोहक झांकी, नंदी पर सवार भोले महाकाल की अघोरी झांकी, जय भवानी काल का रूप की झांकी, बाहुबली हनुमान और वानर सेना की झांकी रही। इसके अलावा विशाल ट्रक में संत दुर्बलनाथ महाराज का फूलों से सजा हुआ दरबार मुख्य आकर्षण का केंद्र था, जिनके आगे कई जिलों और शहरों के प्रमुख बैंड बाजे, घोड़ी, बग्गी, ढोल नगाड़े, मशहूर नासिक बैंड, करतब दिखाते कलाकार, घोड़ों पर विराजमान नारी शक्ति की प्रतीक कन्याएं, सत्य अखंडी पंथ की ध्वजवाहक हाथ में शक्ति का प्रतीक लेकर शोभा यात्रा में विराजमान रही। इन झांकियों में विराजमान स्वरूप ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि मानो पूरा देवलोक इस यात्रा में सवार था। इस यात्रा के दौरान शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल शामिल हुए। ध्वज पताका को लहराकर संत की सवारी को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस शोभा यात्रा में दिल्ली, जयपुर, भरतपुर, बांदीकुई, दौसा, मथुरा, अछनेरा से खटीक समाज बंधु के समिति पदाधिकारी एवं समाज बंधु शामिल हुए। समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ ने ये भी बताया कि संत दुर्बलनाथ महाराज की शोभा यात्रा की पूर्व संध्या से ही पूरे शहर के चौराहे, बाजार, होप सरगस को रोशनी से जगमग करवाया गया। अशोका से जेल चौराहे तक बल्लभ की आरवी लड़ी से पूरा शहर प्रकाशमान था। पूरे शहर में अनेक स्थानों पर यात्रा पर फूल बरसाए गए। समिति के महासचिव शशिकांत नावरिया ने बताया कि कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी बैंड मास्टर झांकी के दौरान रास्तों में लगाई गई प्याऊ और अन्य प्रकार से सहयोग करने वाले श्रद्धालुओं को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। कुछ असामाजिक समाज बंधुओं ने शोभा यात्रा में व्यवधान करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। खटीक छात्रावास समिति द्वारा खटीक समाज के लोगों को छात्रावास में अंदर आने से रोका गया, भंडारा नहीं करने दिया गया। छात्रावास के बाहर बैठकर बाहर से आई हुए समाज बंधुओं ने भंडारा ग्रहण किया, इससे समाज के लोग नाराज हो गए। श्री दुर्बलनाथ जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ ने सामाजिक सद्भावना बनी रहे, इसीलिए महिला, बच्चे और बुजुर्गों लोगों के लिए छात्रावास के बाहर ही टेंट लगाकर उन्हें बिठा दिया। अध्यक्ष छैल बिहारी किराड़ ने इस यात्रा में शामिल होने वाले सभी समाज बंधुओं को धन्यवाद देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया। जो भी महिलाएं कलश लेकर यात्रा में शामिल हुई, उन सभी महिलाओं को समिति की ओर से साड़ी भेंट की गई। समिति कोषाध्यक्ष रिंकू आशीवाल, सुलीन परेवा, महेंद्र पाली, अमित नावरिया, मुकेश, लवली किराड़, भारती बसवाल, राजेश किराड़, मान सिंह, हेमंत, धर्मवीर, एडवोकेट करण सिंह, देशराज बसवाल, साहिल आदि ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में भरपूर सहयोग किया। जिन लोगों ने दुर्बलनाथ महाराज की जयंती समारोह निकाली गई शोभा यात्रा में विघ्न डालने का कार्य किए हैं, दुर्बलनाथ जी महाराज उनको सद्बुद्धि देवे। दुर्बलनाथ महाराज की कृपा और आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर बनी रहे। इसी शुभ संदेश के साथ न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरी। संत दुर्बलनाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति की तरफ से ये 163वें वर्षगांठ पर हम ये
निकालते हैं। अभी भी ये आज निकाली जा रही है बड़े उत्साह के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ हम सभी लोगों की तरफ से निकाली जा रही है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस ऐतिहासिक पल के साक्षी होने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आज भव्य झांकी जिस प्रकार से हमने सामूहिक सम्मेलन किया था, उसी प्रकार से भी ये एक भव्य झांकी ऐतिहासिक होगी। ये आपने और समाज के लोगों ने इसमें शामिल होकर के बता दिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरी इस संत गुरुवरनाथ जी यात्रा में सहयोग किया, साथ दिया। मैं पुनः सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज हमारी शोभा यात्रा अशोका टाकी से चल करके यहाँ पर आ गई खटीक छात्रावास में, लेकिन छात्रावास समिति ने ताला लगाया हुआ है, इसलिए हम सभी लोगों को साथ में लेकर के हम सड़क पर हैं और हमारा जो भोजन वगैरह वो भी हमारा रोड पर है। हम देखो बस्ती माता के लिए जो हमसे हो सकता है हम यहाँ पर से आया हूँ और जो ये शोभा यात्रा है संपूर्ण खटीक समाज की शोभा यात्रा है, लेकिन चंद लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो इसको रंग दिया गया है, छात्रावास का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया है और यहाँ पे प्रशासन तैनात कर दिया गया है। और हो सकता है अध्यक्ष से आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये समाज किस तरह से भूखा प्यासा यहाँ रोड पे खड़ा हुआ है, ये पूरे खटीक समाज की बेइज्जती है। ये बना दिया पूरी बना दिया। आपका नाम? मेरा नाम देशराज कुशवाल, मैं बैडोद का रहने वाला हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे जो ये प्रकरण यहाँ इन्होंने बहुत गलत किया है, क्योंकि ये इनके बाप दादाओं की धरोहर नहीं है, ये पूरे खटीक समाज की धरोहर है। ऐसे ताला लगाना, इसके ताला लगा के छावनी बिछा दी इन्होंने। किस कारण छावनी बिछाई? झाल बिहारी साहब का मतभेद हो सकता है, लेकिन इस रैली में पूरा खटीक समाज है और ताला लगाना इनके लिए मैं उचित नहीं समझता इनका।